अरे बधाई हो, बेटी आई है। बिल्कुल आप पर गई है आपकी बेटी। नर्स उस नन्ही सी बच्ची के पिता रकुल से कहती। रकुल अपनी बच्ची को गोद में लेकर उसका माथा चूम लेता। रुई की तरह नाजुक अपनी बच्ची को देखकर रकुल की आंखें भर आईं। अरे दादी को भी तो खिलाने देगा या खुद ही उसको घूरता रहेगा। नीता जी अपने बेटे से कहती और फिर तुरंत अपनी पोती को अपनी गोद में लेकर सहलाने लगी। परिवार का लाड प्यार और दुलार आज उस बच्ची को खूब मिल रहा था। अंदर उस बच्ची की माँ रावी अभी बेहोश थी। नर्स उस कमरे से बाहर जा रही थी कि तब ही नर्स से गलती से कांच का ग्लास गिर जाता। अस्पताल के बेड पर बेसुध पड़ी रावी जब अपनी आंखें खोलती तो देखती ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जो वो अभी थोड़ी देर पहले सोच रही होती है। कांच गिरने की आवाज से उसकी बच्ची बिलख रही होती है। रावी तुरंत अपनी बच्ची को गोद में लेकर उसे चुपवाने लगी और नर्स की ओर देखकर तुरंत उससे पूछती, सिस्टर मेरे परिवार वाले कहाँ गए हैं? बेटी होने की खबर जानकर वे सब यहाँ से चले गए, नर्स ने कहा और वहाँ से चली गई। नर्स की बात सुनकर रावी का मन भर आया। उसे अंदर ही अंदर घुटन महसूस होने लगी। वो एकटक कांच के टुकड़ों की ओर देखे जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कांच के टुकड़े उस पर हंस रहे हों और उसे बता रहे हों कि तुम्हारा सपना भी इन्हीं कांच के टुकड़ों की तरह टूटकर बिखर चुका है। रावी की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने ससुराल वालों से व अपने पति से इस सवाल का जवाब मांगना चाहती थी कि आखिर बेटी होने की खबर सुनकर वे यहाँ से भाग क्यों गए। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद वो अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली गई। मायके में उसके भाई भाभी के सिवा और कोई नहीं था। जब रावी के भाई भाभी को इस बारे में पता चला तो उन्हें यह सुनकर बहुत बुरा लगा, पर वे चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। रावी ने कुछ दिनों की मोहलत मांगकर अपने मायके में रहना चाहा। ये कहकर तुम मुझे और अपनी भाभी को शर्मिंदा कर रही हो रावी, आखिर ये घर तुम्हारा भी तो है। तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकती हो। यूं कहकर रावी के भाई ने उसको सांत्वना दी। यूं ही दिन गुजरे। अब जब रावी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तो उसने अपने ससुराल जाने का फैसला किया। उसके भाई भाभी ने उसे लाख मना किया, पर वो जिद पर अड़ी रही क्योंकि वो अपने पति रकुल से जवाब जानना चाहती थी। कुछ देर बाद वो अपनी बेटी को लेकर अपने ससुराल पहुंची। रावी को अपने घर में देखकर रकुल और उसकी माँ गुस्से से लाल हो गई। अब यहाँ क्या करने आई है? जा अपनी इस कुलक्ष्मी बेटी के साथ कहीं और। सास ने तुनक कर कहा, कुलक्ष्मी मेरी बेटी नहीं बल्कि आप लोग हैं जो इस मासूम को अकेला कर अस्पताल से भाग गए। मेरी बेटी को कुलक्ष्मी कहती हैं आप? तो जरा आप बताइए, आप में ऐसे कौन से गुण हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बनाता हो? रावी तुम मेरी माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती। मैंने तो बात करी तो आप लोगों को इतना बुरा लग गया, और जो आप लोगों ने किया उससे मुझे कितना बुरा लगा, ये कभी सोचा तुमने? तुम कैसे सोच सकते हो? अगर सोचने भर की अक्ल होती तो यूं इस तरह मुझे बेसुध हालत में और अपनी बेटी को अकेला छोड़कर नहीं आते। बस रावी बस, तुम जानना चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को क्यों छोड़ आया? तो फिर सुनो। अरे नहीं चाहिए थी मुझे बेटी, मुझे बेटा चाहिए था, बेटा जो तुम मुझे ना दे सकी। इसीलिए अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरी जिंदगी में वापस आने का। और सबसे बड़ी बात, अब मैंने मेघना से शादी कर ली है। अब मेरे बेटी की चाह वो पूरी करेगी। अरे ये बेटियां तो बोझ होती हैं, पराई होती हैं। हम जैसे पिता की गर्दन कट जाती है
जब ये बेटियां जन्म लेती हैं। ये बेटियां अपमान होती हैं हमारे लिए, इसीलिए अब इस अपमान को लेकर जाओ मेरी जिंदगी से। बेटियों के प्रति इतनी कड़वाहट सुनकर रावी हैरान हो गई और कहती, तुम उस बेटी को गाली दे रहे हो जो तुम्हारी अपनी है, तुम्हारा अपना खून है, जो अभी कुछ जानती भी नहीं है, तुम उसे गाली दे रहे हो। छी, लालत है तुम जैसे हैवान पर। पता नहीं भगवान तुम जैसों को पिता बनाते ही क्यों हैं, जबकि तुम जैसे लोग पिता बनने के लायक भी नहीं होते। वैसे बधाई हो तुम्हारी दूसरी शादी के लिए, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हें बेटा दे, और फिर वही बेटा तुम्हें तुम्हारी असली औकात याद दिला दे। हाँ, जाते जाते मैं तुमसे कह रही हूँ कि बेटियां पराई नहीं होती, उन्हें पराया समझने वाले पराए होते हैं। इतना कहकर रावी अपनी बच्ची के साथ वहां से चली गई। दिल पर पत्थर रखकर उसने अपनी भावनाओं को तो दबा दिया, पर अपनी बच्ची को किस पिता का नाम दे, ये सोचकर उसका मन भर उठता। समय बड़ा बलवान होता है और समय सबको अपनी अपनी जगह दिखाई देता है। क्या इस कहानी का दूसरा भाग आना चाहिए? जरा कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, और प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने व पढ़ने को मिलेंगी। धन्यवाद दोस्तों।